नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस शो में, योग प्रेरणा में और मुझे लगता है कि आप सभी ने कुछ-कुछ बातें ज़रूर सीख लिया होगा, किस तरह से प्राणायाम करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ कैसे करना है, स्टैंडिंग आसनास क्या है, सिटिंग आसनास क्या है, ये मोटे तौर पे कुछ-कुछ शब्द जो है आपको समझ में आया होगा। तो आइए आज हम लोग सोकर यानी स्लीपिंग आसनास क्या है उसके बारे में जानेंगे और उसका डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा पहले उनको और फिर उसके बाद हम लोग डेमो भी देखेंगे। तो आइए आप सभी की तरफ से आज के इस शो को सजाने के लिए योग प्रेरणा में अनुजा जी का बहुत-बहुत स्वागत है, योगा ट्रेनर, सोशल एक्टिविस्ट। तो आइए आप सभी का स्वागत है हमारे अगले एपिसोड में। और हर बार की तरह मैं बोलती हूँ कि हर हमको अगर बाहर की वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके योगा के ऊपर कंसंट्रेशन करना है तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी होता है। तो हर एपिसोड में चाहे मैंने की हो प्रार्थना या नहीं की हो, आपको जरूर प्रार्थना करनी है, क्योंकि आप प्रार्थना करेंगे या मंत्र जाप करेंगे तो अपने आप के ऊपर कंसंट्रेशन करना बहुत इजी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये एपिसोड कर रहे हैं, हमें टाइम लिमिट है, तो कुछ कुछ चीजें ऐसे होती है कि छूट जाती है, तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो प्रार्थना करना आपके लिए बहुत जरूरी है, या मंत्र जाप, कंसंट्रेशन, ताकि आप अपने ऊपर कंसंट्रेट कर सके। और हर एक आसन के बाद रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। जब तक आप आसन होने के बाद रिलैक्स नहीं होंगे तब तक उस आसन का फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो चाहे मैं यहाँ पर रिलैक्स हो या नहीं हो, आपको अपने घर में जरूर रिलैक्स होना है हर एक आसन के बाद, क्योंकि आपको उस आसन का लाभ उठाना है। राइट? यस। तो प्रार्थना से शुरू करते हैं। बिल्कुल सीधी आपकी रीढ़ की हड्डी, आगे बंद। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, अपने आंखों के ऊपर स्थित कीजिए। पूरी यूनिवर्स की पॉजिटिविटी अपने आप में समाने की कोशिश कीजिए। धीरे से आंखें हटाइए, चेहरे के ऊपर स्मित हास्य और आंखें खोलिए। यस। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ स्लीपिंग, लेटे हुए आसनाओं के बारे में। हमने स्टैंडिंग सिटिंग किए हैं, अभी हम स्लीपिंग आसनास बताऊंगी मैं आपको। पहला उसमें से आसन है जो है भुजंगासन। यस, भुजंगासन यानी कोबरा पोज इंग्लिश में इसे कहते हैं। और भुजंगासन कैसे करना है मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगी। उसके पहले मैं आपको भुजंगासन के बेनिफिट्स बताना चाहती हूँ कि भुजंगासन जब हम करते हैं, हम पेट के ऊपर लेटते हैं और अपनी गर्दन को ऊपर कोबरा की पोज में ऊपर उठाते हैं। तो हमारे जो सारे एब्डोमेन मसल्स है, हमारी लंग्स है, हमारी चेस्ट है, हमारे शोल्डर्स है, पूरे सारे मसल्स को स्ट्रेच, अच्छे से स्ट्रेच मिलता है। हमारी जो स्पाइन है वो बिल्कुल, तो किसी को भी स्पाइन से रिलेटेड यानी अपने मेरुदंड से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो अगर आप भुजंगासन का प्रयोग करेंगे तो वो कम जरूर होगी। कमर से रिलेटेड कोई भी कमर में पेन है, दर्द हो रहा है, आप भुजंगासन कीजिए, आपको जरूर रिलीफ मिल जाएगा। और कामनेस भी बढ़ता है, क्योंकि हम कंसंट्रेट करते हैं हर एक आसन करते समय अपने आप के ऊपर, और वो बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पहले आपको अपने पेट के बल सोना है। हर वक्त आपको साइड से ही नीचे सोना है, एकदम ऐसे करके नहीं सोना है। यू हैव टू फॉलो ऑल दीज रूल्स। ये ऐसी साइड से अपने पेट के ऊपर सो जाइए। पैर देखिए मैंने कैसे रखे हैं, हमारे दोनों हाथ हमारे शोल्डर की लाइन में।
अच्छे से मैं एडजस्ट कर रही हूँ अपने आप को, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चिन हमारी जमीन के ऊपर है, चिन लगाइए जमीन के ऊपर और श्वास भर के अपने शोल्डर्स को रोल करके आपको ऊपर उठना है नाभि तक, जितना हो सके। मैक्सिमम इसकी लिमिट है, नाभि तक आपको ऊपर उठना है। तो चिन डाउन, जमीन पर, पैर देखिए मेरे कैसे है, और मैंने अपने शोल्डर्स को रोल करके ऊपर उठाया है। मेरी हाथ की कोनियां आप देख लीजिए कैसी है। हाथ को ऐसे नहीं रखना है पूरी तरह से, और गर्दन को ऊपर उठाना है। गर्दन को ऊपर उठाना है और ऊपर देखने की कोशिश करना है। अगर आप श्वास रोक के रख सकते हैं प्रैक्टिस से तो कीजिए, नहीं तो श्वास और उच्छ्वास की क्रिया चालू रखिए। उच्छ्वास करते हुए धीरे धीरे नीचे, और फिर आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये था भुजंगासन। भुजंगासन के फायदे मैंने आपको बताए हैं। आपकी कमर भी बिल्कुल रचीली हो जाती है और बॉडी बिल्कुल परफेक्ट दिखने लगती है। पेट की मसल्स अंदर जाते हैं, तो ये भी फायदे हैं। भुजंगासन के बाद में मैं आपको बताऊंगी मकरासन के बारे में। मकरासन ये बिल्कुल रिलैक्सिंग पोज है। कोई भी आसन करने के बाद आपको रिलैक्स होना है और दूसरे आसन में जाना है, ये भूलिए मत। तो सेकंड ये आसन है मकरासन। तो मकरासन करते वक्त आपको वापस पेट के ऊपर लेटना है, हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख के रिलैक्स होना है। ये बिल्कुल, इससे हमें पूरी दुनिया से काम मिलता है, स्ट्रेस हमारी निकल जाती है, कोई एंजाइटी है आपके मन में तो वो निकल जाती है। पूरे हमारे स्पाइन को बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारी स्पाइन टोन हो जाती है, स्ट्रेच मिलता है हमारे पेट को, लंग्स को, और बिल्कुल ही काम और अच्छा महसूस होता है। हर फिजिकल मेंटल रिलैक्सेशन हमको मकर आसन से मिलता है। कोई अगर प्रेग्नेंट है या फ्रोजन शोल्डर्स है, उन्होंने ये आसन करना अवॉइड करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं मकर आसन। यस, स्माइल जरूरी है। एक साइड पर होकर लेट जाइए, पेट के बल, पैर बिल्कुल रिलैक्स ऐसे, टोज के ऊपर, हाथ एक के ऊपर दूसरा हाथ रख दीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। गर्दन आप किसी भी साइड पर रख सकते हैं। हाथ आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे, ये देखिए एक के ऊपर एक हाथ। एडजस्ट करके मैं आपको बताती हूँ। ये एक के ऊपर दोनों हाथ हैं मेरे ऐसे, और ये गर्दन। आंखें बंद और अपना पूरा ध्यान अपने श्वासोश्वास के ऊपर। आप पैर जोड़ के भी रख सकते हैं, उसमें थोड़ी गैप भी रख सकते हैं। सोना नहीं है, कॉन्शियसली अपने ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करना है। आप करके देखिए, आपको इतना रिलैक्सेशन महसूस होगा, बहुत ज्यादा काम महसूस होगा, हमारी पूरी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। सो मच ज्यादा। तो ये था मकरासन। अब मैं आपको अगला आसन बताऊंगी, ठीक है। मकर आसन के बाद भी आपको रिलैक्स करना है, हर एक आसन के बाद करना है। अगर रिलैक्सेशन पूरी बॉडी का नहीं कर सकते तो पॉज लेना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज जीवन में, आप कोई भी चीज करते हो, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी करने के बीच में आप चाहे 1 मिनट का ही सही पॉज लेना मत भूलिए, ताकि आपका कंसंट्रेशन उस एक्टिविटी करने के लिए बढ़ता है। तो हर चीज में रिलैक्स होना, पॉज करना बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम सीखेंगे पवन मुक्तासन। हाँ, पवन मुक्तासन हमको
पीठ के बल लेट के करना रहता है। अब पवन मुक्तासन से क्या होता है, पूरे हमारे एब्डोमेन पर हम हमारे थाइस को प्रेस करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो एब्डोमेन के मसल्स है, ऑर्गन्स है वहां के, वो बिल्कुल उनको एक पूरी तरह से स्ट्रेच मिलता है और उनकी कैपेसिटी बढ़ती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो वो खत्म हो जाती है। ये बहुत ही उपयोगी आसन है। अगर किसी को गैस ट्रबल हो रहा है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, आपका पेट बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं पवन मुक्तासन। और हर एक आसन में आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है। तो आपको अभी पता चलेगा कि योगा करना जीवन के लिए कितना आवश्यक है, राइट? तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं पवन मुक्तासन। ठीक है, साइड में होके अपने पीठ के बल आपको लेटना है। दोनों पैर आगे, हाथ साइड में, दोनों पैरों को उठाइए और फोल्ड कीजिए। अपने पेट के ऊपर दोनों हाथों से, दोनों हाथ एक दूसरे के अंदर जकड़ लीजिए, अपने पैरों पर रख दीजिए, अपने पेट को प्रेस करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे से अपने गर्दन को उठाइए और अपने घुटनों को लगाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल ध्यान दीजिए, मैं बोल रही हूँ, कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि सबको आ जाएगा, ये आपको यहाँ तक भी आया तो भी ठीक है। जितना जा सकता है उतने करने की कोशिश। और हर वक्त अगर हम आंख बंद करके आसन करेंगे तो अपने आप के ऊपर, अपने श्वासोश्वास के ऊपर हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो लास्ट पोजीशन ये होगी। श्वास खाली करके वापस नीचे आ सकते हैं आप। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप मत उठाइए, बस इतनी ही कीजिए। यही पोज आप कर सकते हैं, लेकिन अपने पैरों को जितना हो सके अपने एब्डोमेन के मसल्स को प्रेस कीजिए, उनको दबाइए, अच्छे से प्रेशर दीजिए। कोई भी क्रिया करते वक्त धीरे धीरे करना है। श्वास लेके आपको इस आसन में जाना है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो श्वास होल्ड कीजिए, नहीं तो आप श्वास और उच्छ्वास की क्रिया जारी रखिए। उच्छ्वास करते नीचे, हाथ नीचे, दोनों पैर रिलैक्स, 2 मिनट का रिलैक्सेशन। धीरे धीरे अगेन अपने साइड पे आ जाइए और धीरे से उठ जाइए। जो भी क्रिया आपको योगासन करते समय करनी है वो बिल्कुल आपको सावधानी से, अपने कैपेसिटी के अनुसार और धीरे से करनी है। कभी भी एक आसन में से दूसरे आसन में तुरंत नहीं जाना है, उससे हमारी बॉडी में कैच आ जाते हैं मसल्स में और फिर हमें जो फायदा मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। इसीलिए ध्यान में रखिए कि आपको एक आसन को बिल्कुल उसे रिलैक्स होके दूसरे आसन में जाना है। ठीक है, तो आइए हम जानकारी लेते हैं हमारे अगले आसन के बारे में, हलासन। ये आसन करने में थोड़ा डिफिकल्ट है। जो न्यूकमर्स है उनके लिए, न्यू बिगनर्स है जो नए नए सीख रहे हैं, उनके लिए थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन कोई भी आसन प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छे से आ सकता है। तो हलासन, हलासन जब हम करते हैं, हम पीठ के बल लेटते हैं और हमारे पैर जमीन को लगाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे पूरी बॉडी को स्ट्रेच मिलता है, हमारे एब्डोमेन को, लंग्स को, चेस्ट को, शोल्डर्स को, स्पाइन। तो हमारे जो स्पाइन से रिलेटेड कोई भी डिजीज है उससे हमें रिलीफ मिलता है। पेट से रिलेटेड कोई भी डिजीज है जैसे इंडाइजेशन है या आपको कॉन्स्टिपेशन है, उससे हमको रिलीफ मिलता है।
उसके बाद में, क्योंकि हमारा पूरा कंसंट्रेशन ऊपर रहता है, तो हमारे ब्रेन में बिल्कुल कामनेस आता है, बिल्कुल जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, किसी भी टाइप का स्ट्रेस है, वो चला जाता है। अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर्स है, क्योंकि भार हमारे शोल्डर्स पे आता है, तो बिल्कुल आप प्लीज मत कीजिए। प्रेगनेंसी वाले लोगों ने भी नहीं करना है ये आसन। कमर का अगर दर्द हो रहा है तो भी नहीं करना है, क्योंकि हम पूरी कमर उठा के पीछे हमारे पैर लेके जाते हैं। तो आप ये सब चीजों का ध्यान रख के अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप ये आसन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हाँ, चेहरे पे स्माइल रखना बहुत जरूरी है, चाहे आप योगा करें या न करें। एक स्माइल से 2 बन जाती है और 2 से 4। ध्यान में रखिए। बिल्कुल लेटते वक्त हमको साइड से लेटना है, पीठ के बल लेटना है, दोनों पैर नीचे, दोनों हाथ पीछे। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाना है, अपने कमर को ऊपर उठा के पैरों को ऊपर उठाना है। अब प्रैक्टिस से आप डायरेक्टली पैर पीछे लेके जा सकते हैं, नहीं तो पहले आप अपने कमर को सपोर्ट देके पैर अपने पीछे लेके जा सकते हैं। मैं थोड़ा पीछे होती हूँ तो आपको वो पोजीशन समझ में आएगी। अपने पैरों को, ये देखिए पैरों को मैंने टोस को जमीन पे लगाया है। हाथों को आप यहाँ रख सकते हैं पीछे की तरफ, या आगे की तरफ रख सकते हैं। अगर कमर पे चाहिए तो कमर पे भी रख सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल होगा वैसे आप कर सकते हैं। इस पोजीशन में आप श्वास रोक के होल्ड कर सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी है तो, नहीं तो श्वासोश्वास चालू रखिए। अब धीरे धीरे ये आसन हमें छोड़ना है, बिल्कुल धीरे से, ये ऐसे। फिर अपने कमर को धीरे से, फिर अपने पैरों को धीरे से नीचे लेकर आइए। शांति से पैर छोड़ दीजिए नीचे। श्वास भर के हम पीछे चले गए थे, श्वास छोड़ के हम धीरे धीरे रिलैक्स होके नीचे आ गए। रिलैक्स कीजिए। जब आप रिलैक्स करते हैं कोई भी आसन में, तो अपने पैरों के बीच में गैप होनी चाहिए। अपने जो पैर है बिल्कुल ऐसे रख दीजिए, जमीन पर उसे छोड़ दीजिए। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल हाथ के पंजे ऊपर और रिलैक्स कीजिए। हर एक आसन के बाद में आपको ये रिलैक्सेशन जरूरी है। उसके बाद में धीरे धीरे किसी भी एक करवट पर आप टर्न हो जाइए, फिर आप रिलैक्स कीजिए और एक हाथ का सहारा लेकर ही आपको ऊपर उठना है हर वक्त। ये ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं कि एकदम से आप उठ गए और बैठ गए। तो आज हमने भुजंगासन, मकरासन, पवन मुक्तासन और हलासन, ये 4 आसनों के बारे में जानकारी ली है। मुझे लगता है आपको ये मेरा सेशन बहुत पसंद आया होगा। नमस्ते, ओम शांति। बहुत ही अच्छी तरह से आपने क्लियर करके बताया कि स्लीपिंग आसन्स कैसे करना चाहिए और क्या ध्यान रखना है। चेहरे पे हमेशा स्माइल रखना है और हर आसन के बाद थोड़ा-सा रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप हर चीज़ को बहुत ही अ, ठीक तरीके से करके बताते हैं तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग कई बार चीज़ों को जो है सुन के और वो उसको करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें कैसे लेटना है और किस तरह से हमें आसनों को करना है। तो थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस एपिसोड में जुड़कर आपने स्लीपिंग आसन्स के बारे में बताया। थैंक यू सो मच।